तो ये गाड़ी BS6 नेक्सॉन XMS जो है वो 1107 किलोमीटर चल चुकी है और सर्विस इसकी आती है, फर्स्ट सर्विस वो आती है 2000 किलोमीटर पर, और आप जो टाइम पीरियड होता है उसका 2 महीने होता है। बाकी कुछ गाड़ियों के अंदर मारुति वगैरह 1000 किलोमीटर पे, हुंडई 1500 किलोमीटर पे देती है, इसने 2000 पे दिया हुआ था। तो क्योंकि पहले ही मुझे जो सनरूफ के अंदर है इस जगह से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको फर्स्ट सर्विस पे करा लें। 2-3 इशू आ रहे थे, बताता हूँ क्या क्या। एक तो सनरूफ की जो नॉइज़ थी वो टिक 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 ऐसी आवाज़ आती थी, और ये जो आवाज़ है खड्डों के अंदर आती थी, छोटे मोटे खड्डों पे आती थी, और जैसे आप 60-70 की स्पीड पे जाओगे तो वो कंटिन्यूसली चाहे प्लेन रोड उस पर भी आती थी। फिर इसके अंदर सेकंड प्रॉब्लम थी, वो थी गियर की। जैसे ही फर्स्ट गियर डालता था सुबह या कभी भी किस टाइम भी गियर डाला अपने गाड़ी स्टार्ट करके, तो जब स्टार्ट करते थे उस टाइम पे तो आती थी। जैसे आप फर्स्ट गियर डालते हो तो लगता नहीं है पूरा कम्प्लीटली, आप अपने पूरा क्लच दबा के पूरा ही गियर आगे पुश कर दिया, फिर भी वो गियर जो है निकल जाता, कभी तो कभी वो आवाज़ करने लग जाता और गियर लगता नहीं। ऐसा ही रिवर्स गियर में हो रहा था। मैं चलो कोई बात नहीं, आती दिक्कत फर्स्ट गियर वाले दिन, रिवर्स वाली तो दिक्कत आती है, तो अपन रिवर्स वाले गियर को दिखा देंगे फर्स्ट सर्विस के अंदर। पर कुछ टाइम हुआ, ठीक है चल रहा है काम। अब मैं इसको हाईवे पे लेके गया कि मैं इसका चलो हाईवे पे ले चलते हैं, कुछ और इशू वगैरह होंगे तो ये मालूम पड़ जाएंगे क्या रहता है क्या नहीं रहता है, वही मालूम पड़ जाएगा। कोई चीज़ है भैया ढीली पड़ी है, ऐसे कुछ पड़ी है, तो अपन फर्स्ट सर्विस में बता देंगे उनको। अब मैं इसको लेके गया हाईवे पे, तो पहले तो मैं इसको चला रहा था 80 करीबन, फिर क्योंकि हाईवे पूरा खाली था तो मैं थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, 100 पे हो गई, रोड पूरी खाली थी, तो मैंने इसको 105-110 तक लेके गया। पर जैसे 105 से ऊपर लेके जा रहा था, हल्का वाइब्रेशन पहले भी आ रहा था, 100 के ऊपर आ रहा था, पर 105 जाने के बाद में जैसे ही 105 से ऊपर जा रही थी तो गाड़ी ने बबलिंग करना शुरू कर दिया। अब बबलिंग क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। बबलिंग एक वाइब्रेशन होता है, आपको वाइब्रेशन फील होता है गाड़ी के अंदर, स्टीयरिंग के ऊपर मेनली वो होता है। उसका रीज़न होता है होने का कि या तो आपके जो बुश वगैरह होते हैं, जो कि बहुत टाइम होने के बाद में, लाख किलोमीटर चलने के बाद में, आपको बहुत टाइम साल हो गए, गाड़ी को 7-8 साल हो गए, वो बुश ख़त्म हो गए, घिस गए, तो उस टाइम पे क्या होता है गाड़ी आपकी उछलने लग जाती है, बबलिंग करने लग जाती है। या आपकी रिम बैंड है तो गाड़ी बबलिंग करती है। और इसके अलावा अगर आपका जो टायर है वो सूख चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं कम्प्लीटली, या एक जो है आपने किसी और का टायर, मतलब आपने टायर जो है 3 टायर आपके सही है, चौथा टायर आपने स्टेपनी लगा ली, मतलब ऊपर नीचे टायर हो गया, या मेनली सूखने के कारण होता है ये चीज़, तो उस टाइम पे भी क्या होता है बबलिंग करती है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करवाते हैं, व्हील बैलेंसिंग करवाते हैं। अब चूँकि नई गाड़ी थी और नए टायर्स थे तो बबलिंग का तो व्हील बैलेंसिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, पर फिर भी हमने पता नहीं क्या इशू है, ऐसा क्या इशू है देखना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं देखा, क्या पता हुआ हो एक बार एकदम से हो गया, हवा के कारण हो गया, कुछ और चीज़ के कारण हुआ, मैंने वापस लेके देखा। मैं इसको अब यार मोड चेंज करते हैं, तो पहले सिटी में चल रहा था, इको में ट्राई किया, सिटी में ऑलरेडी थी गाड़ी, स्पोर्ट्स पे भी ट्राई कर लिया। जैसे 120 तक ले गया मैं, 120 पे तक जाने जाते तो गाड़ी बहुत ज़्यादा बबलिंग करने लगी। अब मैं परेशान हो गया, मैं ये क्या चीज़ हो गई भाई, नई गाड़ी के अंदर नए टायर है, नई गाड़ी है, नए बुशेस, हर चीज़ नहीं है, तो फिर ये तो इशू तो आना ही नहीं चाहिए। और इतनी ज़्यादा बबलिंग हो रही थी कि आज तक मैंने टायर बैंड, जिसका रिम बैंड है वो भी गाड़ी चलाई तो भी इतनी बबलिंग नहीं करती, इतनी उछल से गाड़ी चल रही थी, और समझ नहीं आ रहा कौन से टायर से ये चीज़ आ रही है। तो मतलब ये कोई टायर का रिम बैंड का तो इशू था नहीं, और चूँकि गाड़ी बिल्कुल नहीं थी और मैंने कहीं चलाई भी नहीं थी, इसको हाईवे पे ले गया है डायरेक्ट में, तो फिर वो इशू भी नहीं होना था कि रिम बैंड हो गया, खड्डे में पटक दी किसी ने और गाड़ी चलाई भी मैं नहीं। तो अब मैंने इसको परेशान हो गया, मैं ठीक है यार अभी 80 पे चलाते हैं, तो मैंने इसको गाड़ी को चलाई 80 के ऊपर, 80 पे चलाई पूरा से। और हम गाड़ी के अंदर 4 जने थे, तो पहले मन में ये भी डाउट आया क्या पता टायर में हवा कुछ ज़्यादा ही हो और उस कारण गाड़ी जो है थोड़ी अनस्टेबल हो रही है, क्योंकि गाड़ी ऊंची है थोड़ी सी, और ऊंची होने के कारण गाड़ी विंड के कारण थोड़ा सा बबलिंग कुछ करने का इशू आ रहा हो। ट्राई कर लेते हैं, तो गाड़ी में मैंने हवा चेक करवाई, एयर प्रेशर चेक करवाया, तो 35 आया। मैंने 35 कम करवा के 32 करवा लिया, जिसका स्टॉप पहले से आता है, जो कंपनी बोलती है वो 32 बताती है, 32 PSI मैंने इसके अंदर करवा लिया। फिर मैंने ट्राई किया, मैं चलो अब ट्राई कर लेते लास्ट टाइम क्या होता है, तो फिर भी वही चीज़ हो रही थी, वो भी 105 के ऊपर 6 के ऊपर जाके गाड़ी बबलिंग करना शुरू कर रही थी। फिर मैं यार अब क्या किया जाए, मैंने फिर फ़ोन किया। मैं ऐसी सी बात है, जिनसे मैंने गाड़ी परचेज़ करी थी, तो उन्होंने बोले कि आप गाड़ी को एक बार सर्विस सेंटर पे दिखाओ।
और क्योंकि गाड़ी लिए हुए अभी कितना टाइम हुआ है, अभी 15 दिन भी नहीं हुए गाड़ी को लिए हुए, 2 वीक भी कंप्लीट नहीं हुए, तो गाड़ी बिल्कुल नहीं है और ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो मेन जो इशू आता है दिमाग लगता है कि दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि डिफेक्टिव नहीं आ गई हो कोई चीज़, तो फॉल्टी चीज़ आ गई हो जो हमको पूरे लाइफ परेशान करे। तो वही मेरे भी दिमाग में आ गई कि यार ये चीज़ तो नहीं है, दिक्कत होने लगा कि यार क्या करें। तो फिर मैंने कल कॉल करके सर्विस सेंटर में और बुकिंग करवा ली आज की। आज जो ट्यूसडे हो गया, मंडे को मैंने करवा ली, संडे को मैं गया था ट्रिप पे। तो अब मैंने ला के इनको दी गाड़ी, सुबह 10 बजे ला के दी और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3:30। तो अभी जो टोटल टाइम हो गया हमारा 5.5 घंटे हमने यहाँ पे दे दिए। तो हम यहाँ पर सर्विस सेंटर गए, हमने बताया ये इशू है। अब मेन जो कंसर्न आता है वह 105 की स्पीड कौन सी रोड पर अचीव की जाए। तो एक बंदे ने छोटी टेस्ट ड्राइव ली 2-5 किलोमीटर की, उसमें तो बोला भगा नहीं पाएंगे, हम कहाँ भगाएं, बोला हाईवे पे ले चलो। अब हाईवे पे जाओ तो कम से कम 50-60-40 किलोमीटर आगे जाना और वापस 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर वो और 20 किलोमीटर आना, 100 किलोमीटर की ट्रिप बैठ रही हाईवे के ऊपर, क्योंकि कट नहीं मिलता हाईवे के ऊपर। तो ये सामने वाला हाईवे जो है इसकी बात चली, पर अभी सुबह सुबह ट्रैफिक रहता है इसके ऊपर। तो उन्होंने गाड़ी मेरे को दी, बोला आप चलाओ, पहले सनरूफ की दिक्कत तो मैंने सुना दी उनको। तो पहले तो उन्होंने कहा कि सनरूफ में दिक्कत आती है, तो मैं सनरूफ में दिक्कत आती तो यार ऐसी थोड़ी आवाज़ थोड़ी करेगी, आवाज़ करेगी तो निकाल के रख लो इसको। तो बोला कि नहीं सब करेंगे और ये करके शांत हो गए। और ये हो रहे हैं चुनाव चल रहे हैं, ये चुनाव के अंदर ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर हम लोग गए टेस्ट ड्राइव के ऊपर गए, मैंने गाड़ी थोड़ी खींची गाड़ी को, उसने पहले इतना टाइम तो मैं फर्स्ट सर्विस तक मैंने आराम से चला रहा था गाड़ी को, मैं ठीक है आराम से चलाएंगे। और दूसरों को बोलते हैं फर्स्ट सर्विस में आप 2000 RPM तक गाड़ी लेके जाओ, उससे ऊपर गाड़ी मत लेके जाओ, और खुद खींच रहे भाई 4-4 RPM। मैं ठीक है। तो गाड़ी में पेट्रोल की थोड़ी कमी थी, पेट्रोल डलवाने के बाद में हम गए आगे। फिर मैंने गाड़ी ली, फिर मैंने गाड़ी जो खींची थोड़ी, तो उसको बंदे को एक बार फील नहीं हुआ। एक बार हम 100 से ऊपर चले गए, 105 किलोमीटर चले गए, थोड़ी सी वाइब्रेशन आने लग गया। हम दो दोस्त गए थे, तो दोनों को मालूम पड़ गया, पर उसको मना कर दिया, बोले नहीं हुआ। अब उसको करने के लिए एक राउंड लेके आना पड़ा बहुत लंबा, वहाँ पर गए उसको, फिर एंड में खींच खांच के जैसे ट्रैफिक के अंदर जैसे खींच खांच के थोड़ा ट्रैफिक से बाहर निकल के, और उसको बताया कि देख ले, मालूम पड़ी पकड़ में ही। तो उसने कह दिया हाँ पकड़ में आ गई। मैं चलो ठीक है, तो पकड़ में आई। अब भाई मैंने पूछा भाई क्या दिक्कत हो सकती है, तो उसने बोला भैया कुछ भी दिक्कत हो सकती है, ये भी हो सकती है वो भी हो सकती है, मैं टायर नए सब नए। तो बोला नहीं हो सकता, इतना टाइम चलाने पे हो गया। मैं बोला भैया अभी चली नहीं है गाड़ी। बोले कितना टाइम हो गया आपको, साल हो गई क्या? मैं बोला साल नहीं हुई, अभी ली है गाड़ी 2 सप्ताह भी नहीं हुए, और गाड़ी बोले 1000 किलोमीटर चली है, 1000 किलोमीटर से ऊपर नहीं चली। तो वो देख रहा 10,000 किलोमीटर चल गई तब गाड़ी में दिक्कत आई है। तो गाड़ी उसने ली, देखी ढंग से, बैलेंसिंग करके लाए। फिर हम चेक करने गए। अब हम चेक करने गए, फिर हमको हाईवे पे जाना पड़ा चेक करने के लिए, और ऑप्शन नहीं बचा। तो वो हम वहाँ पे चेक करने गए, भगाई भूई मैंने, तो वो चीज़ तो हो गई सॉल्व। तो मैंने 120 करीबन भगाई थी, मान लो 120 तक मेरे को वाइब्रेशन थोड़ी कम फील हुई, क्योंकि हाईवे भी कोई इतना खास नहीं है, ऊपर नीचे रोड्स हैं। मैंने जहाँ खुद नहीं चलाई थी पहले, जो टेस्टिंग की थी जब ट्रिप पे गया था मैं, वो पूरी प्लेन रोड थी। इस चीज़ की इसकी टायर में ये पहले भी लग रही थी, अपन उससे चेक कर लेंगे कल। तो फिर हमने उस टाइम पे क्या बिल्कुल प्लेन रोड थी, उसके ऊपर चेक किया था। अब यहाँ पे उबड़ खाबड़ रोड है, इसके ऊपर दिल्ली अजमेर हाईवे जो है इसके ऊपर उबड़ खाबड़ रोड है, उसके ऊपर हमने चला के फिर भी चलो देख लिया, पर लग गया अंदाज़ा कि गाड़ी नहीं कर रही है, पहले से सही हो गई है, कुछ हद तक तो सही हो गई है। उसके ऊपर मुझे आइडिया नहीं, पर लगा मुझे ठीक हो गई है। तो मैंने ठीक है चलो ठीक है दे दो। और सनरूफ का था, तो सनरूफ का भी उन्होंने बोले ठीक करता हूँ। तो पहली बात तो सनरूफ के लिए ऐसे तो हाथ लगा दिए कि यहाँ पे गंदी दिख रहा हो कहीं के आपको। अब कॉलिंग वॉलिंग साफ़ तो करिए बंदे ने, पर वो इतना हो नहीं पाया। तो इसके लिए कम से कम वो 3 बार तो गाड़ी बाहर जाके चेक करके आया सनरूफ के लिए ठीक हुई नहीं है। अब अभी तक तो कोई आवाज़ नहीं आई सनरूफ से, एक चीज़ ऐसी आवाज़ आ रही थी, कोई चेन टच हो रही थी, क्या टच हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था, पर कुछ चीज़ थी जो आवाज़ कर रही थी, बहुत इरिटेटिंग नॉइज़ थी। 80 से ऊपर जाना तो कंटिन्यूसली आती थी आवाज़, हाईवे के ऊपर बहुत परेशान किया उसने। और तो ये चीज़ थी। गियर वाला हमने कुछ पूछा नहीं उससे, क्या किया गियर वाला सर्विस में करवा लेंगे, बाकी गियर अभी स्मूथ है, उसने थोड़ा बहुत सेटिंग की है, शायद क्लच के साथ में आगे वाला टाइट किया है, तो वो उसका भी हमने इतना लिया नहीं। मेनली जो हमारा ये था, एक तो स्पीड के ऊपर था कि इतनी स्पीड के ऊपर जाए क्यों कर रही है, मेन कंसर्न तो वो था। सेकंड कंसर्न जो था वो था हमारा सनरूफ वाला, तो वो 2 चीज़ें हो गई हैं। और एक और मेजर प्रॉब्लम मेरे को इसके अंदर लगी, वो थी हाईवे के ऊपर इसकी, हाईवे क्या मतलब लाइटिंग इतनी कमज़ोर है गाड़ी की, आप लो बीम के ऊपर गाड़ी चला ही नहीं सकते। फॉग लैम्प इंस्टॉल करवा रखी है मैंने 55 वॉट की, पर फॉग लैम्प की रेंज होती है नीचे होती है, तो नीचे जा सकता हो, इतनी दूर का वो दिखा नहीं सकता। अब इतनी कम है उसकी लाइटिंग
मैं पहले कई गाड़ियाँ यूज़ कर चुका, मारुति की, बैलेनो भी है, दूसरी और भी कई गाड़ियाँ हैं, सबको यूज़ कर चुका हूँ, पर इतनी कम लाइटिंग कई सालों बाद में जाके हुआ करती थी, जब बिल्कुल गाड़ी के आगे जो लाइट है वो पूरी पीली पड़ गई तब जाके होती थी। अब इसके अंदर इतना बुरा हाल है प्रोजेक्टर होते हुए भी, तो नॉर्मल चलाओ तो फुल बीम चलाओ, पर फुल बीम में चलाते हो अगले की आंखों में जाती है, और फुल बीम में चलाओगे तो फुल बीम की जो लाइट है ना वो भी हाई लो बीम से हल्की सी इतनी सी ऊपर दिखती है आपको रोड के ऊपर देखोगे तो आप। तो एक लाइटिंग का बहुत ही मेजर इशू है, हाईवे के ऊपर बहुत दिक्कत हुई है। गाय थी वो सामने आ गई, मालूम भी नहीं पड़ा गाय है, कि स्पीड में होते हो आप 80 की स्पीड में चला रहे हो गाड़ी, आपको कैसे पता पड़ेगा, एकदम से दूर दिख रही थी नहीं, नज़दीक आने पे देखा तो नज़दीक आने पे वो दिखी एकदम से, तो जैसे जैसे मैंने लेफ्ट में थोड़ा लेके और निकाल ली। पर वो वही है कि अगर लेफ्ट में कोई गाड़ी होती तो मैं क्या करता, ब्रेक लगते नहीं लगते, एकदम से लगते नहीं लगते, कुछ भी हो सकता था। तो लाइटिंग का बहुत ही मेजर इशू है इसके अंदर, कि हाईवे लाइक इसके हेडलाइट्स स्टॉक हेडलाइट्स है नहीं बिल्कुल भी, विद फॉग लैम्प, और फॉग लैम्प अच्छे हैं, ऐसे बेकार फॉग लैम्प्स इंस्टॉल नहीं करवाए हैं, तो फॉग लैम्प भी अच्छे हैं कि फॉग लैम्प से भी काम चल रहा है लो बीम का, वरना लो बीम बिल्कुल खत्म है प्रोजेक्टर्स के। तो ये थी अभी तक की इसकी 1100 किलोमीटर का छोटा सा रिव्यू। तो क्या बोलूँ मैं, इसको प्रॉब्लम जो थी वो सही करवाई थी, जो इश्यूज़ थे अभी तक के वो सॉल्व कराए, और सॉल्व अभी करवाने इसलिए गया मैं क्योंकि बता दी मैंने आपको ये चीज़ कि अगर वो जो गाड़ी हल कर रही थी तो मुझे ये डर था कि ऐसी कोई चीज़ प्रॉब्लम ना हो कि जो बाद में सही नहीं हो पाए, कि बाद में ये चीज़ बोलते हैं आपको पहले दिखाना चाहिए था, तो ये चीज़ दिखाना ज़रूरी हो गया। तो कॉस्ट पूछो आप कितना खर्चा है क्या आया, तो सैनिटाइजेशन वगैरह कोई खर्चा वर्चा नहीं है, कोई चार्जेस मेरे से सर्विस सेंटर वालों ने नहीं लिए। पर गाड़ी को घुमाने यार इन्हीं चीज़ों में अगर आपको बताऊँ मैं, तो अभी ये गाड़ी जो है बत्ती दिख रही है आपको येलो वाली, वापस रिजर्व के अंदर आ गई है। तो मैंने पेट्रोल डलवाया था, तो 1500 रुपये कुछ का पेट्रोल उन्होंने गाड़ी घुमाते घुमाते पी लिया। अब जो गाड़ी एवरेज दिखा रही है वो भी कोई 9 कुछ का एवरेज दिखा रही है, क्योंकि गाड़ी को खींचा 9.3 का एवरेज दिखा रही है, 9.3 नहीं वो 93 किलोमीटर्स का वो दिखा रहा है रेंज, तो वो भी है। चलो ठीक है, अगर इशू एक दिमाग का वो क्लियर हुआ है तो बढ़िया ही है। बाकी और भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमको बताएंगे। सनरूफ में से अभी तो कोई आवाज़ अलग से आ रही है नहीं, बाकी क्लीनिंग करके नहीं दी उन लोगों ने, पहले क्लीन की गाड़ी जब गए थे हम, इधर से सफाई थी तो वो और डर्टी हो गई है। इंटीरियर वगैरह पे इन्होंने पहले वो डस्ट आ चुका है, उसके ऊपर कांच खोल के चलाई शायद गाड़ी डस्ट के अंदर, तो बाहर से हो गया ऐसा, मतलब गंदी हो गई है। सर्विस की तो सफाई भी नहीं की उन लोगों ने, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। सेटिस्फेक्शन फॉर्म ज़रूर भर के आऊँ, ठीक है सेटिस्फाई हूँ तो, पर ठीक है तो घर पे हो जाएगी साफ़। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, कुछ नए सोल्यूशन या कुछ और चीज़ के बारे में। अब वो क्वेश्चन हो या आप फेस कर रहे हो सेम इशू, क्या सॉल्व करवाना है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से पूछा, व्हाट्सएप ग्रुप है नेक्सॉन का, तो उसमें हमने पूछा लोगों से, तो कुछ लोगों ने कहा है कि हाँ ये इशू हमको भी फेस हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं हमको इतने टाइम बाद में हो रहा है। मैं ही था ऐसा जिसको स्टार्टिंग में ये इशू जो है वो फेस हो रहा था, कुछ लोगों ने भगाई भी नहीं इतनी अभी तक। तो अगर आपको इशू हो या आपको कोई क्वेश्चन हो हमसे, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कर सकते हैं, और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं आने वाले तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।